नमस्कार। क्रिकेट की दुनिया में देखिए कुछ खिलाड़ी आते हैं और चले जाते हैं और फिर आते हैं डेविड वार्नर जैसे खिलाड़ी। एक ऐसा तूफान जिसने आते ही जैसे नियमों की किताब ही बदल दी। तो आज हम ऑस्ट्रेलिया के इसी पॉकेट रॉकेट की कहानी को जरा करीब से जानेंगे। एक ऐसी कहानी जो परंपरा को सीधी चुनौती देती है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 132 साल। इतने लंबे अरसे से ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट में एक सीधा सा नियम था, पहले घरेलू क्रिकेट में खुद को साबित करो, फिर देश के लिए खेलने का मौका मिलेगा। लेकिन वार्नर ने आते ही इस रिवाज को तोड़ दिया। और यह सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं था, यह एक ऐलान था कि एक नया दौर शुरू हो चुका है। और हाँ, उन्हें पॉकेट रॉकेट क्यों कहते हैं? क्योंकि मैदान पर उनका अंदाज ही कुछ ऐसा था। कद भले ही छोटा हो, पर इरादे और शॉट्स वो तो आसमान छूने वाले थे। सच कहें तो एक छोटा पैकेट जिसमें एक बहुत बड़ा धमाका छिपा था। तो चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं। आखिर ऐसा क्या था उनके आने में जिसने सबको इतना हैरान कर दिया? बात सिर्फ उनके खेलने के अंदाज की नहीं थी, बल्कि टीम में उनके आने का जो तरीका था वो भी बिल्कुल अलग था। जी हाँ, यही वो पल था। 132 सालों के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलिया के लिए बिना एक भी फर्स्ट क्लास मैच खेले सीधा डेब्यू कर लिया। 2009 में जब वो T20 में उतरे तो उन्होंने सिर्फ खेल नहीं बदला, बल्कि पूरे सिस्टम को चुनौती दे डाली। ये इस बात का सबूत है कि असली टैलेंट किसी तय रास्ते का मोहताज नहीं होता। ठीक है, तो बातें तो बहुत हो गईं। अब जरा नंबरों पर भी नजर डालते हैं, क्योंकि क्रिकेट की दुनिया में आखिर में आंकड़े ही तो बोलते हैं। और वार्नर के आंकड़े वो तो चिल्ला चिल्ला कर उनकी महानता की कहानी बताते हैं। टेस्ट क्रिकेट, जिसे हम सब धैर्य का खेल मानते हैं, और देखिए यहाँ भी वार्नर ने राज किया। 112 मैचों में लगभग 45 की औसत बनाए रखना, ये उनकी कमाल की कंसिस्टेंसी को दिखाता है। और वो 335 नॉट आउट की पारी, क्या कोई उसे भूल सकता है? डॉन ब्रैडमैन के बाद किसी भी ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज का ये दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है। कमाल है ना? टेस्ट में तो वो शानदार थे ही, पर असली तूफान तो उन्होंने छोटे फॉर्मेट्स में मचाया। ओडीआई में वो पारी को संभालते थे, करीब 97 के स्ट्राइक रेट से। लेकिन जैसे ही T20 का मैदान आता था, गियर बदल जाता था और स्ट्राइक रेट सीधा 142 के पार। जरा ये फर्क देखिए, T20 में तो वो जैसे गेंदबाजों पर टूट पड़ते थे। और फिर आता है IPL, जहां वार्नर एक बादशाह की तरह खेले। 6500 से ज्यादा रन और रिकॉर्ड 3 बार ऑरेंज कैप, मतलब 3 अलग-अलग सीजन में उनसे ज्यादा रन किसी और ने नहीं बनाए। और 2016 में जब उन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद को लगभग अकेले दम पर चैंपियन बनाया, तब वो सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, एक असली लीजेंड बन गए। साल 2016, ये साल तो डेविड वार्नर के नाम था। एक ही कैलेंडर साल में 7 ODI शतक। ऐसा करने वाले वो पहले ऑस्ट्रेलियाई बने। ये वो दौर था जब वार्नर अपने करियर की पीक पर थे और ऐसा लग रहा था कि कोई भी गेंदबाज उन्हें रोक ही नहीं सकता। तो सवाल उठता है कि ये शानदार नंबर आए कहां से? देखिए, सिर्फ अच्छी बल्लेबाजी की कला ही काफी नहीं होती। एक चैंपियन बनने के लिए और भी बहुत कुछ चाहिए होता है। तो आइए देखते हैं कि वार्नर को क्या चीज इतना खास बनाती थी। ये देखिए, ये था उनका सक्सेस फॉर्मूला। तीनों फॉर्मेट में खुद को ढालने की कमाल की काबिलियत, बड़े मैचों के दबाव में और भी ज्यादा निखरने का हुनर, और एक ऐसी जबरदस्त मानसिक दृढ़ता जो कभी हार मानने को तैयार नहीं थी। और हाँ, उनकी फील्डिंग को कैसे भूल सकते हैं? वो सिर्फ रन नहीं बचाते थे, बल्कि अपनी एनर्जी से पूरी टीम में एक नई जान फूंक देते थे। लेकिन कहते हैं ना, हर महान कहानी में एक मुश्किल मोड़ जरूर आता है। वार्नर का करियर में वो मोड़ 2018 में आया। बॉल टैंपरिंग विवाद ने जैसे सब कुछ बदल कर रख दिया। 1 साल का बैन, ये शायद उनके करियर का सबसे अंधेरा और सबसे चुनौतीपूर्ण पल था। कई लोगों ने तो सोच लिया था कि अब वार्नर की कहानी खत्म, पर शायद वो वार्नर को ठीक से जानते नहीं थे, क्योंकि इसके बाद जो हुआ वो क्रिकेट इतिहास की सबसे शानदार वापसी की कहानियों में से एक थी। और ये है उस वापसी का सबसे बड़ा सबूत। बैन से लौटकर 2021 के T20 वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनना। उन्होंने न सिर्फ रन बनाए, बल्कि ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड चैंपियन भी बनाया। ये आलोचकों को बल्ले से दिया गया शायद सबसे करारा जवाब था। तो जब हम इस शानदार करियर को एक साथ देखते हैं, तो आखिर में वार्नर की विरासत क्या है, उनकी लेगेसी क्या है, क्रिकेट इतिहास उन्हें किस तरह याद रखेगा? शायद ये एक लाइन उनकी पूरी कहानी को सबसे अच्छे से बयां करती है कि वो सिर्फ रन बनाने वाली मशीन नहीं थे,
वो एक मैच विनर थे और उससे भी बढ़कर एक एंटरटेनर थे। लोग उन्हें देखने के लिए आते थे क्योंकि सबको पता था कि जब वार्नर क्रीज पर हैं तो कुछ भी हो सकता है। तो हम इस चर्चा को इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या डेविड वार्नर अपनी पीढ़ी के सबसे संपूर्ण यानी कि मोस्ट कंप्लीट सलामी बल्लेबाज थे? उनकी आक्रामकता, हर फॉर्मेट में खुद को ढालने की उनकी काबिलियत और फिर मुश्किलों से वापसी करने की जिद को देखते हुए इस पर सोचना तो बनता है।